वेणु गीत का श्रवण चल रहा है। कल हमने श्रवण किया शरद ऋतु के आरंभ में कैसे कृष्ण ने वृंदावन की माधुरी का दर्शन करते हुए वृंदावन में प्रवेश किया और एक जगह पर बैठ करके बंसी बजाना शुरू किया। जब बंशी की ध्वनि सब जगह व्याप्त हुई है तो गोपियों की क्या दशा हुई और फिर उस वंशी ध्वनि को सुनकर के गोपियों ने क्या किया उसी का वर्णन है। गोपियां कैसे कृष्ण की वंशी का वर्णन कर रही हैं उसका ही प्रसंग है। ये बड़ा सुंदर चल रहा था। तो बता रहे हैं कि कृष्ण की उस वंशी ध्वनि को सुनकर के ब्रज वनिताओं के हृदय में कृष्ण को मिलने की आकांक्षा जाग उठी और वो एकांत में बैठ करके अपनी अपनी सखियों से कृष्ण के रूप गुण और उनकी वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। अब जैसे ही कृष्ण की वंशी ध्वनि को वर्णन करने में प्रवृत्त हुई गोपियां, उस समय क्या हुआ कि उनकी स्मृति पर कृष्ण की मुख माधुरी का मधुर चेष्टाओं का उदय हो गया। जैसे उनके हृदय में कृष्ण आए, कृष्ण की मधुर चेष्टाएं आई तो उनका चित्त कृष्ण को मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो गया। ये चीज कोई तभी समझ सकता है जब हम किसी अपने बहुत प्रिय को याद करते हैं। जैसे इसको प्रभु जी कैसे बताते थे, हमारा तो मधुर रस में कोई इतना प्रवेश नहीं है। प्रभु जी बताते थे इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे एक माँ है, उसका बेटा बेंगलोर गया है। अब वो किसी से बात करने लगी अपने बच्चे के बारे में। अब जैसे उसने उसके बारे में बात करना शुरू किया, इतने में उसको उसकी सारी चेष्टाएं याद आने लगी। कैसे वो जब छोटा था तो पीछे पीछे दौड़ता रहता था, कैसे वो सारा दिन कहता था कि मुझे ये बना के दो, मुझे वो करके दो। उसकी हर जो बात थी बच्चे की उसको याद आने लगी चेष्टाएं। तो इसीलिए उसका मन क्या हो गया, व्याकुल हो जाता है। तो वो बोल नहीं पाती, आंखों से अश्रु आने लग जाते हैं। वो आगे कुछ वर्णन नहीं कर पाती अपनी सखी को, माता अपने पुत्र के बारे में। ये तो वात्सल्य रस की बात है। मधुर रस तो इसमें और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है फिर प्रेम। तो इस प्रकार से गोपियां जो है जब कृष्ण की वंशी का वर्णन करने लगी है तो कृष्ण की मधुर चेष्टाएं उनके हृदय में आ गई। जब हृदय में मधुर चेष्टाओं का उदय हो गया तो उनका चित्त कृष्ण को मिलने की उत्कंठा से व्याकुल हो गया और उस समय फिर वो कुछ भी वर्णन नहीं कर पाई। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये। आगे इस श्लोक को आप चाहो तो याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट श्लोक है बहुत। इसी श्लोक को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी जो जंगल में चले गए थे जन्म लेते ही, वो वापिस आ गए थे इस श्लोक को सुनते ही। क्योंकि इस श्लोक में जो कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन है, कृष्ण की गुणों का वर्णन आया था। जो वह श्लोक था अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिसने 100 बच्चों का कत्ल करके आई पूतना को भी माता की गति प्रदान कर दी, धात्री उचिताम गति प्रदान कर दी। कम्बा दयालु शरणम व्रजेम, इस श्लोक को सुना था। और दूसरा ये वाला श्लोक वरहा पीडम नटवर वपु, तो ये श्लोक है वरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रद वास कनक कपिशम वैजंती चमालम रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरेन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो इस श्लोक को हम अच्छे से समझेंगे। आपको याद करना हो तो जरूर याद कीजिए। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही ज्यादा भगवान के रूप का वर्णन करता है। जो लोग कहते हैं भगवान का रूप नहीं है तो उनको ये श्लोक सुना सकते हो। ये श्लोक स्वयं गोपियों ने बोला है। जिस रूप का वर्णन कर रही देख रही है कृष्ण के, उसी रूप का वर्णन कर रही है। कैसा रूप है कृष्ण का? वरहा पीडम, वरहा पीडम मतलब मुकुट में मोर पंख का आभूषण है। देख रहे हो यहाँ ये चित्र दिखा रहे हैं प्रभु जी, मुकुट में क्या है? मोर पंख है कृष्ण के। वरहा पीडम का अर्थ है मुकुट में मोर पंख है। और कर्ण्यो कर्णिकारम, कर्ण्यो कर्णिकार मतलब कर्ण्यो अर्थात 2 कान, कर्णिकार मतलब एक कनेर का फूल। तो कृष्ण के दोनों कानों में एक कनेर का फूल है। अब 2 कान में एक कनेर का फूल कैसे हो सकता है? तो कभी उसको इस कान पे रख लेते हैं कनेर के फूल को, कभी इस कान पे रख लेते हैं। इसमें भी बड़े मधुर भाव छुपे हुए हैं। फिर आगे वर्णन सुनेंगे इसका। कर्ण्यो कर्णिकारम, आगे है कनक कपिशम, कनक कपिशम वास अर्थात पीतांबर धारण किया हुआ है कृष्ण ने, पीले वस्त्र का स्वर्ण वर्ण का पीतांबर धारण कर रखा है। वैजंती चमालम, गले में वैजंती माला है, शोभित हो रही है। और उसमें भी नटवर वपु, नटवर वपु अर्थात नटका सा वेश है, नटका सा वेश धारण कर रखा है। अधर सुधया वेणु रंध्रान, वेणु जो अपने अधर सुधा के द्वारा वंशी के छिद्रों में क्या कर रहे हैं? आपूर्य गोवृंदे, आगे कह रहे वंशी बजा रहे हैं, अधर सुधा से वेणु को पूर रहे हैं। और स्वपद रमणम अर्थात अपने चरणों के द्वारा, भगवान के चरण कैसे हैं? जिनमें शंख चक्र गदा और पद्म आदि चिन्ह है, लक्षण है, उन चिन्हों द्वारा अंकित वृंदारण्यम, वृंदारण्यम मतलब वृंदावन में प्राविश्चित प्रवेश किया।
आगे है अपूर्ण गोप वृंदे, कृष्ण के सखा जो है वो पीछे पीछे चल करके उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। तो ये जो अभी ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गुरुदेव ने बनवाया था, ये मास्टर पेंटिंग है गुरुदेव की। तो गुरुदेव श्रील भक्तिनारायण गोसाई महाराज जी ने इसको पेंट करवाया था। इसमें एक एक जो चीज दिखाई दे रही है ना, ये सारा जैसे हुआ है वेणुगीत का जैसे वर्णन है जितने श्लोकों में, ये सारा वही है। पूरा वेणुगीत के श्लोकों का वर्णन ही इसमें दिखाया गया है चित्र में। आप देखिए इसमें क्या है, गायों के जो बछड़े हैं उनके कान खड़े हैं, गायों ने भी दूध देना बंद कर दिया था, बछड़े को मुंह में दूध गया हुआ है वो एज इट इज रह गया, नीचे नहीं उतर रहा गले से उनके। और यहां पर देखिए जो नदी है, नदियों में से कमल निकल के ठाकुर जी के चरणों में पुष्प चढ़ा रही है नदियां, तरंग रूपी भुजाओं के द्वारा आलिंगन करना चाहती है कृष्ण का। इसीलिए नदियों में भंवर पड़ रहे हैं, गोल गोल दिख रहा होगा आपको, और वो भंवर जाकर के कृष्ण के चरणों की तरफ इंगित जा रहे हैं। और सामने खड़े कृष्ण जब बंशी बजा रहे हैं, उनके नेत्र कहाँ है, उनके नेत्र गोपियों की तरफ है। गोपियां कहाँ है, गोपियां घर में बैठ करके दर्शन कर रही हैं कृष्ण का। यहाँ पे मन से वो पहुंच गई हैं वृंदावन में, लेकिन घर में ही बैठी चिंता कर रही हैं कृष्ण की, घर में बैठी दर्शन कर रही हैं। और सखा क्या है, सखाओं में देखो बलदेव प्रभु आगे निकल गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण और गोपियों का मिलन हो रहा है, मन से हो रहा है चाहे, तो बलदेव प्रभु इसलिए आगे निकल गए। पीछे पीछे सखा कीर्ति का गान कर रहे हैं कृष्ण की। और इसी चित्र में क्या दिखाया है कि बलदेव जी के हाथ में सिंगा है। सिंगा होता है जो बैल मर जाता है उसका जो सींग होता है सूखा, वो उसको बजाने के काम आता है, उसको बजाते हैं बलदेव प्रभु। तो बलदेव जी के हाथ में सिंगा है, पीछे सखा उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं कृष्ण की, और गोपियां कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। तो इस तरह से बड़ा सुंदर ये वेणु गीत का चित्र गुरुदेव ने बनवाया था। इसमें सारा कुछ एज इट इज जैसा वेणु गीत में वर्णन है वैसा ही चित्रण कर दिया गया है एक ही चित्र में। यहाँ पर ये वेणु गीत का चित्र है कृष्ण का, बड़ा ही सुंदर कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन करता हुआ श्लोक हमने श्रवण किया। क्या श्लोक है, इसको दोबारा सुनते हैं। भाव में नेत्रों से गोपियां क्या देख रही हैं कि कृष्ण ने मोर मुकुट धारण करा हुआ है, कान में कनेर का फूल है, और सुनहरे वस्त्र धारण कर रखे, पीतांबर धारण कर रखा है, और गले में वैजंती माला शोभित हो रही है, और अधर सुधा के द्वारा वंशी के छिद्रों को पूर्ण करते करते नटर के वेश में कृष्ण, नट का सा वेश है ना, देखो कैसे नट का सा वेश है। नट का वेश कैसा होता है, यहाँ फूल लटका लिए, यहाँ फूल लटका लिए, यहाँ गैरिक धातुओं से श्रृंगार कर लिया, राजा वाला वेश नहीं है, नट का सा वेश है कृष्ण का। जैसे कि नट होता है, नट रंग मंच पे आता है, बड़ी प्रकार की क्रियाएं करता है, तो वैसा नट का सा वेश है। और क्या कर रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्मादि लक्षणों से युक्त अपने चरण चिन्हों द्वारा विभूषित वृंदावन में कृष्ण ने प्रवेश किया, और ग्वाल बाल उनकी पवित्र कीर्ति का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये श्लोक इस तरह से वर्णन करता है। अब इसकी विष्णु चकोतिपाद जी की टीका पढ़ते हैं। कहते कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, चित्त विक्षेपकारी, जो चित्त में विक्षेप कर देते हैं, अर्थात कंदर्प वेग के जनक। जो काम का वेग है ना वो सबको आच्छादित कर देता है, सबको क्या कर देता है, मत के रख देता है। काम ऐसी वस्तु है, संसार का जो काम है, साधारण काम, जड़ काम जो है, लेकिन कहते हैं ये काम वेग के भी जनक हैं, कंदर्प वेग के भी जो जनक हैं कृष्ण। कृष्ण के प्रति जिसको अनुराग हो जाए उसका ये साधारण काम क्या करेगा, ये साधारण काम तो कृष्ण के सामने मूर्छित हो जाता है, क्योंकि वो दिव्य काम है, प्रेम है कृष्ण का। इसीलिए कहते हैं उसकी चेष्टा कैसी है। इसकी अपेक्षा में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। स्वर्गीय होने के कारण सारी लीला का वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी कि वराहपीढ़म, मोरपंख को धारण करने वाले कृष्ण, मोरपंख को धारण किया हुआ सर पे मोर मुकुट में, और मुकुट में मोरपंख है, और नटका सा वेश है, और एक पुष्प को कभी बाएं कभी दाएं रख करके अपनी यौवन की मत्तता को प्रकाशित कर रहे हैं। अलहड़ सा वेश है ना, कभी इधर रख लेते हैं कभी इधर रख लेते हैं। और वैजंती माला जो होती है वो 5 प्रकार के फूल होते हैं, 5 रंगों के फूलों द्वारा गुथी हुई माला को वैजंती माला कहा जाता है। उसी माला को उन्होंने धारण कर रखा है। एक होती है वनमाला, वनमाला अलग अलग रंगों की होती है, वो घुटनों तक नहीं होती, वो नीचे पैरों तक होती है, चरणों तक। और ये देखो वैजंती माला कृष्ण के घुटनों तक है। तो ये वैजंती माला होती है, इसमें 5 प्रकार के पुष्प होते हैं, और ये घुटनों तक होती है। और वनमाला जो होती है वो नीचे तक होती है, चरणों तक, और वो अलग अलग प्रकार के पुष्पों द्वारा होती है, उसमें रंग बिरंगे कितने मर्जी पुष्प डाल दो। तो इस तरह से वैजंती माला धारण कर रखी है, और वेणु वादन की उत्प्रेक्षा करते हैं, अर्थात रंध्रान, अपनी वेणु को अपनी अधर सुधा के द्वारा परिपूर्ण करूंगा, ऐसी कृष्ण की इच्छा हुई। और क्या किया उसने, कृष्ण ने क्या किया, वेणु तो जड़ है, लेकिन उस मुरली को भी, जड़ मुरली को भी अपने संस्पर्श से चेत्र बना करके त्रिभुवन को उन्मादित कर दिया।
जिस वेणु ध्वनि को सुनकर के कोई भी दहानी व्याख्या किए बगैर, सूरदास जी महाराज जी का पद है, मुरली धुन वैकुंठ गई। वहां जब वैकुंठ में पहुंची है मुरली की ध्वनि, तो वहां पर जो रमानाथ है अर्थात लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ भगवान नारायण, वो भी इस वेणु की व्याख्या करते हैं। ब्रह्मा जी विचलित हो गए वेणु ध्वनि को सुनकर कि मेरी बनाई सृष्टि में ये आवाज कहां से आ रही है, इस प्रकार की ध्वनि को तो मैंने कभी सुना नहीं। ऐसा सबको जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करने वाली वेणु ध्वनि जो है कृष्ण ने जब बजाई है, कहते वेणु, तो उसने त्रिभुवन को उन्मादित कर दिया। और कहते वंशी को कठोर और अचेतन स्वभाव युक्त जानकर अब वो अधर सुधा जो निकली कृष्ण के अधरों से, वेणु से निकली जो ध्वनि, वो वंशी को तो कुछ कर नहीं पाई खास, लेकिन उसने कहा कि अब मैं बाहर निकल करके गोपियों के कर्ण छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करके उनके हृदय में और उनके मन में प्रवेश करके अपने को सफल करते हुए वहां उसने अधिकार कर लिया। वेणु की ध्वनि ने जाकर अपने बल का प्रदर्शन करने लगी। क्या बल का प्रदर्शन करने लगी? अब ये साधारण थोड़ी है गोपियां, इनका विवाह कहीं अन्यत्र हो चुका है, ये आर्य मर्यादा में अपने बंधुई हुई है घरों में, लेकिन उसको भी त्याग करके ये कृष्ण की वेणु ध्वनि सुन करके कब जंगल में आ गई पता ही नहीं चला। जब रास हुई तो यही तो हुआ। तो इस तरह से यहां बता रहे हैं कि वेणु ध्वनि कितनी बलवान है कृष्ण की। जहां पर जब वेणु की ध्वनि सुनी तो गोपियों की सुधबुद्धि चली गई। बड़ा सुंदर यहां वर्णन कर रहे हैं। कहते इसीलिए यहां पर स्वपद रमणम अर्थात अपने चरण युगलों के द्वारा रास लास्य नृत्य आदि के द्वारा रमण योग्य वृंदावन में कृष्ण ने प्रवेश किया है। अब आगे बता रहे हैं, अगला श्लोक है 6 नंबर श्लोक कि इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। ये वेणु ध्वनि कौन सी है? अभी जो वेणु बजाई है कृष्ण ने, ये वेणु गीत में जो वेणु ध्वनि हुई है ये सर्वभूत मनोहर वेणु है। कई प्रकार की वेणु है कृष्ण की। ये वंशी ध्वनि जो है ये सर्वभूत मनोहर है, अर्थात ये सबको आकर्षित करने वाली है। जब रास के समय वंशी बजाई वो सिर्फ गोपियों को, गोपीभूत मनोहर थी वो, जो गोपियों को ही उसने सुनाई दिया, गोपियों को ही बुलाया, जिसको बुलाना था उसको सुनाई दी, अन्य किसी को सुनाई नहीं दी। ये सर्वभूत मनोहर है, सबको सुनाई देगी, सबको सुनाई देगी। अर्थात इस संसार में कई प्रकार के लोग हैं, जैसे कुछ लोग तो बद्ध हैं, कर्मी है, मौज ले रहे हैं संसार में, कह रहे मौज करो, और करना क्या है, भक्ति थोड़ी करनी चाहिए, इसीलिए उनको भी सुनाई दी मान लो, तो उनकी दशा कैसी हो गई। और फिर जो दास्य रस के भक्त हैं, सख्य रस के भक्त हैं, वात्सल्य रस के भक्त हैं, मधुर रस के भक्त हैं, उनकी दशा अपने अपने भाव अनुसार कैसी हुई, इस सब का वर्णन अभी यहाँ इस श्लोक के माध्यम से होगा कि सबको वेणु ध्वनि सुनाई दी है क्योंकि सर्वभूत मनोहर है। इसीलिए यहां कह रहे श्रुत्वा व्रज स्त्रिया सर्वा वर्ण्यति अभिरे अभिरे। तो यहां पर बता रहे हैं कैसे इसका वर्णन कर रहे हैं। यहां पर कहते व्रज राड़ियों ने जड़ चेतन समस्त प्राणियों के मन को हरण करने वाली वंशी ध्वनि को जब सुना है और सुनने के बाद उसके प्रभाव का वर्णन करने लगी और वो तन्मय हो गई। तन्मय होकर के मन ही मन कृष्ण को पा करके आलिंगन करने लगी। इस प्रकार यहां पर कहने लगी, यहां पर गोपियां जो है एक दूसरे को आलिंगन करने लगी और कहने लगी, हे सखी तुम मेरे मन में प्रवेश करके ऐसा ही कह रही हो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही कहने की इच्छा कर रही हूं। अब सबकी दशा गोपियों की एक जैसी हो गई है, यहां पर जो एक जैसी गोपियां है। अब इसका आगे और गूढ़ वर्णन हम सुनेंगे। देखिए ये जो भी टॉपिक चल पड़ा ना, ये थोड़ा सा किसी किसी को जो नूतन भक्त है उनको तो थोड़ा शायद मुश्किल भी लगेगा और कई लोगों को ये बहुत अच्छा भी लगेगा। अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है अधिकार से सुनना, ठीक है, एक होता है अनाधिकार चेष्टा करना। अब यहां पर क्या है कि क्योंकि गुरुदेव ने बताया है सारा कुछ तो हम सुनेंगे तो सही, लेकिन इसमें प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने तो कुछ सुना नहीं वेणु ध्वनि, मेरे को तो सुनाई नहीं दी कभी, तो मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं। मैं तो जैसा गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं उसको ऐसे एक्सप्लेन करे जा रहा हूं आपको। जैसा प्रभु जी के मुख से हमने सुना था, प्रभु जी ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, वैसे ही हम सुनवा देंगे आपको। अब कुछ चीजें तो हम समझा सकते हैं, कुछ चीजें हम समझा नहीं सकते, पहली बात। दूसरी चीज, हम अनाधिकार चेष्टा नहीं भी करेंगे और कुछ चीजों में हमें आनंद भी बहुत आने वाला है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ऊपर की बात है, मतलब बहुत आनंद वाली बात है, क्योंकि वेणु ध्वनि है कृष्ण की तो साधारण थोड़ी होगी। तो इसीलिए यहां पर समझने वाली बात है कि यहां पर क्या है, यहां पर कई प्रकार की गोपियां हैं। पहले तो गोपियों तक पहुंचाएंगे हमें, सख्य दास्य वात्सल्य से लेकर के मधुर में। फिर गोपियों में भी कई प्रकार की गोपियां हैं, जैसे स्वपक्षा गोपियां, विपक्षा गोपियां, तटस्था गोपियां, सुहृद पक्षा गोपियां है। उसमें भी फिर जो गोपियां थी वो साधन सिद्धा गोपियां और नित्य सिद्ध गोपियां। साधन सिद्ध में मुनिचरी, श्रुतिचरी, ये सब वेद की ऋचाएं जो गोपियां बनी, दंडकारण्य के ऋषि जो गोपियां बने। तो ये कई प्रकार की गोपियां हैं जिन्होंने इस वेणु ध्वनि को सुना है और सबकी मन की दशा एक जैसी नहीं है। यहाँ पर
ये समझना पड़ेगा। इसीलिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है, हमें पता होना चाहिए। अब पता होना क्यों चाहिए? देखिए, हम सब, आप कहोगे अगर कोई बात करें, सुबह तो गीता चल रही है, बिल्कुल लोअर लेवल है, सीधी सी बात है, और ये डायरेक्ट चल पड़ी एमफिल की पढ़ाई, है ना। अब कहानी बात ये हो जाती है यहां पर कि अगर देखे जाए तो क्या करे व्यक्ति। सुबह तो हम गीता पढ़ रहे हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत कर, है। और शाम को हमने वेणु गीत शुरू हो गया, सीधा भागवत में जाकर के बिल्कुल ऊपर की लेवल के पे पहुंच गए अब हम। तो आज कथा सुन रहे थे तो गुरुदेव एक बात कहते थे, कहते देखो अनर्थ निवृत्ति जो है ना, ये सब साधकों के मन में होना चाहिए और ये जरूरी भी है। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी हमारी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। ये तो बहुत जरूरी है, 10th तो करनी ही पड़ेगी हमको। अनर्थ निवृत्ति मतलब हमारे अंदर जो हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, मत्सर्य है, ये चला जाए और हमारे अपराध नष्ट हो जाएं। हम अपराध और अनर्थों से बच करके हरिनाम करें, संबंध युक्त होकर के भगवान से, तब निष्ठा, रुचि, आसक्ति से फिर भाव आएगा और फिर प्रेम आएगा। ये तो है अनर्थ निवृत्ति का कर्म। अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम। लेकिन गुरुदेव कहते थे कि कहीं अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई, मैं अनर्थग्रस्त हूं, मैं अनर्थग्रस्त हूं, ऐसा कहते, मेरा इनमें प्रवेश नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है इसको सुनने का। ये बात कहते कहते कहीं ये ना हो कि अर्थ प्राप्ति के प्रति हमारा लोभ ना हो। अनर्थ निवृत्ति हमारा उद्देश्य है, मतलब उद्देश्य नहीं, अनर्थ निवृत्ति तो हमें करना जरूरी है ही, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अर्थ प्राप्ति के प्रति भी तो लोभ होना चाहिए। अब अर्थ किसको कहते हैं यही नहीं पता हमको, तो हमारा अर्थ क्या है, हमारा मुख्य गोल क्या है। तो ये हमारा गोल है, इसीलिए ये चर्चा आना कुछ गलत भी नहीं है। ये जो चर्चा हो रही है ये गुरुदेव इसी को देने आए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी इसी रस को देने आए, अपनी भक्ति की शरीर इसी को देने आए महाप्रभु। इसी के आगे एक श्लोक आने वाला, उसमें कितना गूढ़ है, अगर कोई समझ पाए तो देखेंगे, बहुत गूढ़ श्लोक है वो, और उसमें बहुत अच्छे से व्याख्या की है कि गोपियों की क्या क्या दशा है अपने अपने भाव के अनुसार। तो यहां पर अनर्थ निवृत्ति तो करनी ही पड़ेगी सबको, तब तक तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। अनर्थग्रस्त अवस्था में इन चीजों को सुनने से कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, उच्छृंखलता ही कर सकते हैं, मतलब कुछ गलत ही हो सकता है, हमसे अपराध ही हो सकता है और ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी सुनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कहां तक पहुंचना है, हमें लोभ होना चाहिए। रम्य वस्तु रंकस्य लोभ, ये श्री विष्णु चक्रवर्ती जी भी लिखते हैं कि रम्य वस्तु, किसी कोई भिखारी खड़ा था जमीन पर, एक रानी की सवारी निकली, रानी की सवारी निकली तो उसमें राजकुमारी बैठी थी, बड़ी सुंदरी है, तो उसको देख करके एक भिखारी के मन में लोभ जा सकता है कि नहीं जा सकता कि ये मुझे मिल जाए। तो कोई व्यक्ति के जागने से क्या होता है, जाग जाएगा फिर क्या कर लेगा, भाई जाग तो सकता है। विष्णु चक्रवर्ती जी कहते चलो नहीं कर सकता कुछ, नहीं विवाह कर सकता उससे, अपना प्रस्ताव नहीं रखता, पता है मारा जाऊंगा। लेकिन रम्य वस्तु को देख करके रंक व्यक्ति के अंदर लोभ तो आ ही सकता है। अब हम है रंक, हमारा तो अभी अनर्थग्रस्त अवस्था है, हमें तो संसार के भोग ही नहीं हमसे तो छूटे, तो हम दिव्य वस्तुओं को कहां से प्राप्त कर लेंगे? भगवान के प्रेम की बातें, ये दिव्य वृंदावन की बातें हमें कहां समझ आएंगी? अब दिव्य वृंदावन की बातें कहां समझ पाएंगे? हृदय में तो जड़ काम बैठा है। राधा कृष्ण की केली का क्या वर्णन सुनेंगे? हमारे हृदय में तो जड़ काम है, तो हमारा तो जड़ काम ही नहीं नष्ट हुआ, तो हम उस दिव्य प्रेम को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम और काम में बहुत बड़ा अंतर है। कहा प्रेमेर कामेर बहुत अंतर, प्रेम अंधतम काम अंधतम अंधकम और प्रेम भास्कर। काम तो अंधकार की तरफ लेके जाता है और प्रेम भास्कर है, प्रकाश ही प्रकाश ला देता है। कृष्ण और गोपियों के प्रेम में या राधा कृष्ण के प्रेम में कहीं भी काम की गंध भी नहीं है, जो संसार का काम है उसकी गंध भी नहीं है वहां पर, कुछ चिंता भी नहीं कर सकता। उस लीला को सुनकर के तो जड़ काम नष्ट हो जाए, ऐसी लीला है वो। तो इसीलिए ये जो दिव्य बातें हैं ये हमें इसको आभास ही नहीं है। तो अनर्थग्रस्त अवस्था में को बहुत ज्यादा इसको अध्ययन करने लग जाए तो उसका नाश अवश्य भावी है। लेकिन गुरुदेव कहते थे बिल्कुल ही ना सुने, मैं तो अनर्थग्रस्त हूं, मैं तो अनर्थग्रस्त हूं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं तो अनर्थग्रस्त हूं, ऐसे कान बंद कर ले, तो उसको यही नहीं पता चलेगा उसको प्राप्ति क्या करनी है, उसका मेन मोटिव क्या है। तो दोनों चीजें हैं, हमें पता होना चाहिए, अर्थ प्राप्ति के प्रति हमारा लोभ होना चाहिए। अर्थ हमारा यही है, हमें यही प्राप्त करना है, हमें भी कृष्ण की वंशी ध्वनि सुननी है, हमें भी वहां पर सेवा करनी है, तो वो हमें चाहिए। तो ये अर्थ प्राप्ति का लोभ है। और अनर्थ निवृत्ति के लिए हम गीता भी पढ़ रहे हैं, साधन भी कर रहे हैं, वो हमें करना जरूरी है। साधन तो करना ही पड़ेगा, साधन के बिना कुछ नहीं होगा। अगर कोई कहे नहीं जी संप्रदाय का आश्रय ले लिया, सदगुरु मिल गया अपने आप हो जाएगा, तो अगर
संप्रदाय का आश्रय लेने से या सदगुरु के मिलने से ही कल्याण हो जाता होता, फिर तो अब तक सारी दुनिया तरगी होती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े संत होके गए हैं यहाँ पर। लेकिन कोई किसी को नहीं करता, ये हमें अपना साधन करना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव शिला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एक बात बोलते थे कि एक साधक की तरक्की किस चीज पे डिपेंड करती है, कोई बताएगा इसका उत्तर? वैष्णव की कृपा पे, ठाकुर जी की कृपा पे, साधन पे, या कुछ और अन्य काम करने पे, या नाम जप पे? किस चीज पे डिपेंड करती है एक साधक की तरक्की, कि वो बढ़ पाएगा आगे या नहीं बढ़ पाएगा? कोई बता सकता है इसका उत्तर? साधन पे प्रभु जी, और सत्संग पे, मतलब वैष्णव की सत्संग से। हाँ जी अच्युत प्रभु। भगवान की कृपा और भक्त की चेष्टा, इसमें पहले क्या आएगा? ये नहीं पता। तो मेरे गुरुदेव बोलते थे, जब हम भक्ति राज्य में प्रवेश करते हैं तो उस समय साधक को चेष्टा करनी पड़ेगी। बच्चा जब तक माँ दूध नहीं देने आती बच्चे को, जब तक बच्चा रो रो के बुरा हाल नहीं कर लेता, नहीं तो माँ अपने काम लगी रहती है, खिलौने देके उसको लगी रहती है अपने काम में। तो क्या है कि साधक की तरक्की होगी कि नहीं होगी किसी की, ये डिपेंड करता है 99% उसके ऊपर स्वयं पर, कि वो क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, उसके अनुसार सारा कुछ डिसाइड हो जाता है। समझो, मोटी सी बात है, हमने चाहा भोग करना, भगवान ने हमें भोग वाली दुनिया में भेज दिया। उसके बाद हमारे लिए भोग का अरेंजमेंट दिया वेदों में। 99% श्लोक भोग पर है, कारण कांड का विस्तार ज्यादा है वेदों में। निकले का रास्ता कृपा करके भगवान ने दिया, वेदों में ही दिया। वैसे तो बता दिया त्रय गुण विषय वेदा, लेकिन कुछ कुछ विषय भगवान ने वेदों में त्रय गुण भी दिए हैं, भक्ति की बात भी है वेदों में, ठीक है, सब कुछ दिया। अब उसी चीज में कोई व्यक्ति चाहे अब तो निकलना है यहां से, तो उसके लिए ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग भी दिया। अब उसमें भी आने के बाद भी अगर कोई इसमें इधर उधर की चीजों में उलझ जाए तो उसमें भी भगवान फिर उसको उसमें भी उलझा के रखते हैं, उसका भी बहुत अरेंजमेंट है। तो सारी चीज डिपेंड करती है साधक की अपनी चेष्टा पर, साधक क्या चाहता है। इसीलिए बार बार अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बार बार देखना जरूरी है कि मेरे माइलस्टोन कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। माइलस्टोन कम हो रहे हैं, समझो, हमने यहां से जाना था संगरूर से मलेरकोटला, अब हमने बस में बैठे, हमने देखा मलेरकोटला संगरूर से 35 किलोमीटर है, लेकिन हमारा डिस्टेंस देख रहे थोड़ी देर बाद वो माइलस्टोन रास्ते में लिखे होते ना पत्थरों पे, इतना रह गया इतना रह गया, तो वो देखा बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब हम गलत बस में बैठ गए हैं। माइलस्टोन तो हम चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमारी जो अपनी स्वतंत्र इच्छा, जैसे लिखा इन्होंने, हमारी जो अपनी चेष्टा है साधक की, वो बहुत बड़ी बात है। उसके अनुसार भगवान सारा अरेंजमेंट देंगे। चैत्य गुरु जो है वो एक साधक की हृदय की इच्छा के अनुसार उसको प्रगति प्रदान करते हैं, उसको वैसे गुरु से मिलाएंगे, वैसा वाला अरेंजमेंट मिलेगा। अब इस सब में होता क्या है, भक्ति मार्ग बड़ा आसान है। आंधे की लाकड़ी सो मेरो राधा नाम, बाबा महाराज ये बात बोलते होते थे, आंधे की लाकड़ी सो मेरो राधा नाम, बोले अंधे की लकड़ी है, राधा नाम लेके चल पड़ो। लेकिन यहाँ पे गिरने का खतरा क्या है, भक्त अपराध, दूसरा अहंकार आ जाता है साधन का। तो इन सब चीजों से के लिए बार बार इसीलिए कहा गया सत्संग सुनो, सत्संग में अलर्ट आते हैं हमको, और जो है गुरु भी हमारी रक्षा करते हैं, बचाते हैं। तो गुरु और ये सब चीजें तो हमारे को बचाने के लिए है, कृपा से ही होगा, वो बिल्कुल सही है। लेकिन इन द एंड गुरु या वैष्णव या ठाकुर जी कृपा कब करेंगे, साधन देख कर की तो करेंगे, चेष्टा देख कर की तो करेंगे कृपा। यशोदा मैया सुबह से लेकर कृष्ण को शाम तक बांधना चाहती है, यशोदा मैया की चेष्टा देख करके शाम को कृष्ण का हृदय पिघल गया और कृष्ण ने अपने आप को बंधवा लिया, नहीं तो कृष्ण को कौन मान सकता है। तो यहां पर भगवान ने दिखाया कि साधक की चेष्टा तो बड़ी जरूरी है, चेष्टा दिखाई तो फिर भगवान कृपा करके बंध गए। तो इस तरह से क्या होता है, चेष्टा बहुत जरूरी है अपनी। तो इसीलिए हम साधन करेंगे, साधन हमें करना बहुत जरूरी है, अनर्थ वृत्ति होनी बहुत जरूरी है हमारी, लेकिन हमें अपने अर्थ प्राप्ति के प्रति भी लोभ होना चाहिए। इसीलिए हम ये कथाएं सुनेंगे और जितना समझ आए जाए उसको ग्रहण कर लेंगे, जितना समझ में नहीं आए तो उसको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, वो ज्यादा नहीं कि मुझे सारा कुछ ही सीखना, ऐसा कुछ इसमें है भी नहीं ज्यादा जरूरी में, क्योंकि ये भाव राज्य की बातें हैं। जब हम वहां उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो ये चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी हमें। अभी जितना समझ में आ जाए उतना बहुत है, हमारे अंदर लोभ जागृत हो जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम गलत जगह फंस गए और हमारे को बहुत बढ़िया जगह जाना है। तो ये वाली चीज से ही तो हम छोड़ पाएंगे संसार को, नहीं तो हम संसार को ही कहां छोड़ेंगे। नहीं तो भक्ति से भी हम भोग ही करेंगे, भक्ति के द्वारा भी हम भोग प्राप्त करेंगे संसार के,
क्योंकि हमें पता चल गया कि जो कर्म से मिलता है, जो ज्ञान से मिलता है, भक्ति से अनायास ही मिल जाता है। फिर व्यक्ति भक्ति करते करते भी भोगों की इच्छा करने लगेगा संसार के, तो फिर उसका उद्देश्य तो खराब ही हो गया ना। अब उसको पता ही नहीं उसको अर्थ चाहिए क्या था, मुख्य अर्थ। इसीलिए ये कथा सुनना जरूरी है कि उसको ये पता रहे कि मेरा उद्देश्य तो ये वाला चीज थी लेनी, लेकिन मैं किस चीज में उलझ गया। मैं तो गाड़ी बंगलों में उलझ गया, मैं तो कोठियों में उलझ गया, मैं तो परिवार में उलझ गया या पैसे में उलझ गया। तो इस तरह से ये चीजें इसीलिए सुननी जरूरी है, ये कथाएं ये समझ में होना चाहिए हमारी। इसीलिए जितना समझ आए उतना अच्छा। तो यहां बता रहे हैं कि अब यहां पर अब आगे बहुत सुंदर भाव प्रकाशी का वृत्ति शुरू हो गई। कहते ब्रजभूमि जो है स्वाभाविक हाँ जी प्रभु जी, ब्रजभूमि जो है स्वाभाविक रूप से विविध प्रकार के भावों की आवास भूमि है। यहां पर जितने भी नर नारी से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग हैं, जितने भी वृक्ष लता नदी पर्वत हैं, ये सभी भाव में है। यमुना जी में भी भाव है कृष्ण के प्रति, यहाँ के वृक्ष लता, यहाँ की बालू में भी भाव है वृंदावन की। तो कहते अपने भाव के अनुसार ही वो कृष्ण की भाव माधुर्य का आस्वादन करते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि भाई 4 प्रकार के मुख्य भक्त हैं, दास्य रस के, सख्य, वात्सल्य और मधुर शांत को छोड़ दिया। शांत भी चलो ले लो, जो यमुना पुलिन है या जो वृक्ष लता दी, शांत रस के भक्त मान लो इनको। लेकिन कहते इनमें भी थोड़ा बहुत वात्सल्य है, इनके अंदर भी कृष्ण के प्रति भाव है। जब कृष्ण कदम की पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो कदम और ज्यादा घना हो जाता है। तो ये भाव हो गया कि नहीं हो गया, शांत रस का भक्त तो वैसे ही बैठा रहेगा। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि 4 प्रकार के अगर भाव ले हम, तो अधिकांश भाव में सख्य, वात्सल्य, मधुर रस के आधार हैं सभी ज्यादातर। उसमें श्रीदाम सुबल आदि तो ग्वाल बाल है, सख्य रस के भाव से कृष्ण को सखा समझते हैं और उसी भाव से वो कृष्ण के माधुर्य का स्वादन करते हैं। नंद यशोदा आदि गोपीगण जो हैं, बड़ी गोपियां जो प्रौढ़ा गोपियां हैं, वो वात्सल्य रस के भाव से कृष्ण का पुत्र भाव से पालन करते हैं, लालन पालन करते हैं, और उसी भाव से कृष्ण की बाल माधुरी का स्वादन करते हैं वो। और राधा चंद्रावली आदि जो गोपियां हैं, ये मधुर भाव से कृष्ण को प्राण वल्लभ जान करके किशोर माधुर्य का स्वादन करती हैं। अब इस चीज को कोई समझ सकता है कि भाई किसी व्यक्ति के ऊपर जब जवानी आती है ना, किशोर अवस्था होती है, ये 12 से लेके 18 साल की आयु जो होती है, ये सबसे ज्यादा वो होती है बढ़िया, उसमें सबसे ज्यादा यौवन होता है बच्चे पर। तो इसीलिए उसमें अलग ही उसकी वो कहते हैं ना उडारी होती है, उसमें उसको वो अलग ही हवा में रहता है। तो इस तरह से उस समय जितने उल्लास होता है मन में, किसी समय नहीं होता उतना किसी भी व्यक्ति में। तो इसीलिए माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ है। तो कहते जितने भी अब आगे गायों की बात करें कि गायें हैं ब्रजभूमि में और सब है, उनका भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, उनको भी कृष्ण को देख करके उनके थनों से भी दूध आने लग जाता है। तो सबका ही कृष्ण के प्रति भाव है, सब अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण के माधुर्य का साधन करते हैं। आगे फिर इसको हम तारतम्य समझते जाएंगे कि गोपियों में भी फिर कौन कौन सी गोपियां कैसे कैसे कृष्ण के माधुर्य का साधन करती हैं। अभी समय हो गया है, इसकी चर्चा धीरे धीरे हम जैसे जैसे आ रहा है श्रवण करते जाएंगे। जितना समझ में आया समझेंगे और लोग को जागृत रखेंगे। जितना समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जब यहां पे पहुंच जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा, इसमें ज्यादा चिंता करने की बात है नहीं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो